अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूनान की। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि यूनान को इस वक्त महाजरीन के बहरान का सामना है, जिसको हल करने के लिए अब उसने पॉलिटिकल साइलम के कवानीन में कुछ चेंजिंग की है। इस चेंजिंग के मतलब हम आपको तफसील के साथ बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन पाकिस्तानी कम्युनिटी यूरोप के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर भी हमारी नशरियात सुन और देख सकें। जी हाँ नाजरीन, तो बात करते हैं यूनान की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त यूनान में बहुत ज़्यादा लोग जो है सियासी पनाह हासिल करने के लिए जा रहे हैं। तकरीबन अगर शाम की बात की जाए तो 40,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्कों से भाग कर वहाँ चले गए हैं पॉलिटिकल साइलम लेने के लिए। यूनान की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही कि लोगों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि मुख्तलिफ़ जजीरों पर जो है हालात इंतहाई ख़राब है। हम आपको न्यूज़ में भी बताते रहते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है। वहाँ रहने वाले लोग अक्सर जो है वहाँ की जो रिहायशी हैं उन्होंने हड़ताल भी की थी, गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला था कि इस मसले को हल करे। अब गवर्नमेंट जो है वो इन मसाइल को हल करने के लिए एक पॉलिसी लेके आई है, एक तेज़ पॉलिसी है। कुछ दिन पहले हमने आपको आगाह किया था कि वो समुंदर में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, एक तैरती हुई रुकावटें, एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस तरीके से कि जो छोटे छोटे लोग छोटी कश्तियों में आ रहे हैं उन्हें दाखिल होने से रोका जा सके। इसके अलावा अब उन्होंने ऐसा किया, जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइलम अप्लाई किया अब वो जल्दी फैसले कर रहे हैं। उनके एक वज़ीर का कहना है, इमिग्रेशन से रिलेटेड जो उनका वज़ीर है उसका कहना है कि तकरीबन 24 दिनों के अंदर ही हम फैसला जो है कर देंगे। यानी कि पहले टाइम लगाते थे, अब फ़ौरन ही वो जो आपका फैसला कर देंगे। इस जो कानून का इतलाक़ है नए साल के स्टार्ट से हो रहा है। जनवरी फरवरी में जो लोग जमा करा रहे हैं फौरी तौर पर जो उनके फैसले आ रहे हैं 24 दिन के अंदर ही फैसला कर देते हैं कि आया उन्हें पॉलिटिकल स्टे देनी है या नहीं देनी। इसके अलावा ऐसे लोग जो जिनकी अपीलें रिजेक्ट हो चुकी हैं, जिनके असाइलम पे फैसला आ चुका है, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि मार्च अप्रैल में ऐसे लोगों को उनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाए। क्योंकि यूनान के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म उनकी पॉलिसी है कि फ़ास्ट ट्रैक पर आगे बढ़ा जाए। जो लोग पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करते हैं, जो जिनकी पॉलिटिकल असाइलम में जान है, जो समझते हैं कि इनका जेन्युइन केस है, उस बंदे को पॉलिटिकल असाइलम दी जाए। और बहुत से लोग जो पाकिस्तान इंडिया से जा रहे हैं, जो वहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल वजह से, उन मुल्कों के हालात इतने ख़राब नहीं, तो अब गवर्नमेंट चाह रही है कि फ़ास्ट ट्रैक पर इन लोगों को वापस उनके मुल्कों में भेजा जाए। इसलिए वो पॉलिटिकल असाइलम के कानून में भी तेज़ी लेके आए हैं ताकि जल्दी जल्दी फैसला किया जाए। तो फिर इस तरह के भी खदशात जन्म ले रहे हैं कि शायद अगर तेज़ फैसला करेंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा लोगों के केस जो है रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि इतनी तेज़ी में फैसला करने का तो मकसद यही हो सकता है कि इमिग्रेंट से जान छड़ाई जाए। ये तो कुछ आने वाले महीनों में ही पता चलेगा, लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल में यूनान की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी जो है इंतहाई सख्त नज़र आती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ बार्सिलोना से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।